हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ ईवीएस। कल हम पढ़ रहे थे थर्ड क्लास की आवर एनवायरनमेंट बुक, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था। फर्स्ट चैप्टर का नाम था आवर बॉडी। हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सेंस ऑर्गन। क्या है इसमें? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, हम सेंस ऑर्गन ही कहेंगे जिससे आपको समझ में आए। एक बार हिंदी बता दिया, सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, दे आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। जो हमारी सेंस ऑर्गन है इसमें है आईज यानी आंखें, ईयर्स यानी कान, नोज यानी नाक, टंग यानी जीभ एंड लास्ट वन है स्किन यानी त्वचा, चमड़ी। द सेंस ऑर्गन आर द विंडो ऑफ आवर बॉडी। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमारे शरीर की खिड़की होती है। कैसे होती है खिड़कियाँ? देखिए, दे हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे आसपास की दुनिया है उनको जानने के लिए है हमारी मदद करती है। कैसे मदद करते हैं आगे देखिए। फर्स्ट जो सेंस ऑर्गन है वो है आइज का मतलब होती है आँखें, और वो आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स। चीज़ें देखने के लिए हमारी आंखें हमारी मदद करती है, बिल्कुल करती है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो अब आपकी आंखों की वजह से आपको बुक्स दिखती है, उसके अक्षर दिखते हैं, आप आसपास पे देखते हो, आपकी सारी नज़ारे जो दृश्य है वो देखने के लिए आईज ही काम आती है। जैसे कि आगे देखिए, दे नीड लाइट टू सी द थिंग्स। आँखों को देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट यानी रोशनी चाहिए, बिल्कुल रोशनी चाहिए। वी कैन नॉट सी इन डार्क, हम अंधेरे में नहीं देख सकते। Our eyes also help us to express our feelings and emotions like anger, joy, surprise and sorrow. हमारी आंखें क्या हमें मदद करती है? हमारी जो फीलिंग्स, जो आपकी भावना होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए भी हमारी आंखें ही हमारी मदद करती है। हमारी भावनाएं जैसे कि इमोशंस लाइक एंगर का मतलब गुस्सा, जॉय यानी खुशी, सरप्राइज आश्चर्य एंड सोरो का मतलब होता है दुख। ये सारे के सारे जो इमोशंस है, भावनाएं, ये कौन बताता है हमें? हमारी आंखें। जैसे कि आप गुस्से में होते हैं आपकी आंखें बड़ी हो जाती है, जॉय खुशी में होते हो तब आपकी आंखें, जब आप जॉय यानी खुश होते हो तब आपकी आंखों में चमक आ जाती है, सरप्राइज में आपकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती है, आश्चर्य से एंड सोरो में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गम दिखता है। इसी तरह आपकी आईज आपको एक्सप्रेशन में मदद करती है। नॉट ओनली दोस, यही नहीं, आवर आईज आल्सो शेड टीयर्स। हमारी आंखें आंसू भी बहाती है। दैट प्रोटेक्ट्स द आईज फ्रॉम ड्राइंग आउट। इसकी वजह से हमारी आंखें कभी सूखती नहीं है। आपकी आंखों से आंसू आना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंसू आने की वजह से आपकी आंखों में सूखापन, रूखापन नहीं रहता है। द नेक्स्ट इज ईयर्स का मतलब होता है कान। अब जैसे कि आप कोई भी साउंड सुनते हो, जैसे आप कार्टून देखते हो, उसके कार्टून के अलग अलग साउंड होते हैं। कोई गाना सुनते हो, सॉन्ग का अलग अलग साउंड होता है। आपके मम्मी की आवाज़ अलग है, पापा की आवाज़ अलग है, स्कूल में आपके टीचर्स की भी जो वॉइस है वो साउंड अलग है। ये सारे साउंड आपको कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं, पहचान में आते हैं? आपकी ईयर्स की वजह से। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। आवाज़ सुनने के लिए आपके कान आपकी मदद करते हैं। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कैचेस द साउंड फ्रॉम द एयर। जो हमारा बाहरी अंग है कान आपका एक बाहर का अंग है, वो हवा के जरिए साउंड को, आवाज़ को कैच करता है यानी पकड़ता है। द साउंड गोज टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द ईयर। अब जो साउंड है वो आपके शरीर के अंग, जैसे एक्सटर्नल पार्ट से, एक्सटर्नल कान से सुनते हो, लेकिन कान के अंदर का इंटरनल एरिया है, उससे वो आवाज़ क्या होती है? अंदरूनी अंदर तक पहुंचती है। वी हियर द साउंड, जिसकी वजह से हम कान से आवाज़ सुन सकते हैं। वापस एक बार देखते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। हमारे कानों से हम आवाज़ सुनते हैं, मदद करते हैं हमारे कान। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कैचेस द साउंड फ्रॉम द एयर। हमारा कान का जो बाहरी हिस्सा है वो हवा के जरिए आवाज़ को कैच करता है, पकड़ता है। द साउंड गोज टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द ईयर। और हमारे कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे आवाज़ जाती है। एंड वी हियर द साउंड, और हम आवाज़ को सुन पाते हैं। द थर्ड वन इज नोज़ का मतलब है, जैसे यहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे आइस का पिक्चर है जो आप आइस को रिकॉग्नाइज करोगे, यहाँ पे ईयर का पिक्चर है, आप ईयर को रिकॉग्नाइज करोगे। द थर्ड वन इज नोज़। यहाँ पे नोज़, जैसे ये बच्चा है ये स्मेल कर रहा है, ये फूल है इसके हाथ में है और फूल की खुशबू को सूंघ रहा है, इसलिए नोज़ पता चलेगा कि अपना नोज़ सूंघने के लिए काम आता है। अवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। हमारा जो नाक है वो किसी भी वस्तु को स्मेल करने के लिए यानी सूंघने के लिए काम आता है। उसकी खुशबू या बदबू हमारे नाक ही रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है।
इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ एयर, ये हमें हवा में सांस लेने में मदद करता है। आवर नोज हैज़ एबिलिटी टू रिकोगनाइज गुड एंड बैड स्मेल, हमारे नाक के अंदर ये क्षमता होती है कि वो पहचान ले कि जो स्मेल है, गंध है, वो गुड यानी अच्छी है या बुरी है। एक बार रिपीट, नोज, आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स, हमारी नाक ही जो चीज़ें हैं उसको स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए हमारी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ एयर, ये हमें हवा में सांस लेने में हेल्प करता है। आवर नोज हैज़ एबिलिटी टू रिकोगनाइज गुड एंड बैड स्मेल, जो खुशबू अच्छी है या बुरी है, बदबू है या खुशबू, ये जानने के लिए ये क्षमता सिर्फ हमारे नाक में ही होती है। द फोर्थ वन इज टंग, द मीनिंग ऑफ टंग इज जीभ, जैसे ये बच्चा दिया है, ये आइसक्रीम यानी आइसक्रीम को टंग से टंग आउट कर रहा है, जीभ से चाट रहा है, इसका मतलब है ये जीभ के बारे में बताया जा रहा है। और टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग, हमारा जीभ ही हमें चीज़ें टेस्ट यानी स्वाद लेने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक एंड सिंग, हमारी जीभ की वजह से हम बोल सकते हैं और गाना भी गा सकते हैं। आवर टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स ऑन इट, हमारे टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड यानी स्वाद ग्रंथिका होती है। कैसे होती है स्वाद ग्रंथिका? जैसे आपने कोई चटपटा चीज़ खाई तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, आपने कोई खट्टी चीज़ खाई तो भी पता चल जाएगा, और कोई मीठी चीज़ खाई तो भी पता चल जाएगा। अब जो चीज़ खा रहे हो वो अच्छी है या बुरी है, वो भी आपकी स्वाद ग्रंथिका यानी टेस्ट बर्ड से आपको पता चलता है। दे टेल अस वेदर अ थिंग इज स्वीट, ये हमें बता सकता है बहुत ही आसानी से कोई चीज़ स्वीट यानी मीठी है, सॉर यानी खट्टी है, बीटर यानी कड़वी, और साल्टी यानी नमकीन है। आया समझ में? आई रिपीट अबाउट टंग, टंग इज द एक्सटर्नल पार्ट, जीभ कहता है इससे। अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग, चीज़ें स्वाद लेने के लिए हमारी जीभ हमें मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक एंड थिंग, ये हमें बोलने के लिए और गाने के लिए भी मदद करती है। अवर टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड ऑन इट, हमारे जीभ पे अलग अलग प्रकार की स्वाद ग्रंथिका होती है। दे टेल अस वेदर अ थिंग इज स्वीट, सॉर, बीटर और सल्टी, यही हमें बता सकती है या चीज़ कोई मीठी है या खट्टी है, कड़वी है या फिर नमकीन है। द लास्ट वन इज स्किन, हम सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रिया पढ़ रहे हैं, इसके अंदर लास्ट वाला जो सेंस ऑर्गन है वो स्किन है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, फर्स्ट वन इज आई, सेकंड वन इज ईयर, थर्ड वन इज नोज एंड द फोर्थ वन इज टंग एंड द लास्ट वन वी रीड आउट, दिस इज द स्किन। जैसे कि यहाँ पे एक महिला का चित्र दिया है, दिस इज अ वुमन, ये अपनी स्किन के बारे में बता रही है। लेट्स रीड आउट। Our skin help us to feel things whether they are hot or cold, hard or soft. हमारी जो स्किन है वो हमें अच्छी तरह से महसूस हो पाती है, जबकि गर्म हो या ठंडा हो, हार्ड यानी मजबूत हो या सॉफ्ट यानी कोमल हो, और रफ और स्मूथ, रफ यानी दरदरी हो और स्मूथ यानी बहुत ही मासूम या नाजुक हो। द स्किन कवर्स अवर होल बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, जो स्किन है हमारा शरीर का पूरा हिस्सा वो कवर यानी ढक के रखता है। हमारा शरीर जैसा हमारा ये अंग है, इस सारे का अंग को ढकने के लिए स्किन हमारी हेल्प करती है। हमारा शरीर का पूरा हिस्सा स्किन के जरिए ढका जाता है। द स्किन ऑल्सो मैक्स स्वीट व्हेन इट्स वेरी हॉट, हमारे शरीर के अंदर से स्वीट, स्वीट का मतलब होता है पसीना भी निकलता जब बहुत गर्मी होती है। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बहुत ही आसानी से आप पसीने का अनुभव करोगे जब लाइट नहीं होती या आपके घर का फ़ैन, एसी, कूलर बंद होता है, तब बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि गर्मी क्या है, जो कि आपके शरीर में से पसीना ड्राई आउट यानी बाहर निकलेगा। शरीर के बहुत से अंगों में से पसीना आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वेदर हॉट है। I repeat about the skin. Our skin help us to feel things whether they are hot or cold, hard or soft or rough or smooth. The skin cover whole body from the outside. यहाँ पे whole, यहाँ पे जो स्पेलिंग है देखिए, मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ WHOLE, लेकिन इसको वॉल नहीं पढ़ा जाता, W साइलेंट है। ये जो वर्ड है इसमें W साइलेंट है, HOLE हॉल ही पढ़ा जाएगा। होल बॉडी यानी पूरी शरीर। द स्किन ऑल्सो मैक्स स्वीट, स्वीट का मतलब होता है, आपको मैंने पहले ही बोला था, ये आपका जो चैप्टर है ये आपके लिए टोटल नया है। इसके अंदर बहुत सारे डिक्टेशन यानी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, आपको सारे, जैसे ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसके नीचे अंडरलाइन करके आपको अपनी कॉपी में ये डिक्टेशन लिखना है। पेरेंट्स मस्ट हेल्प देयर चिल्ड्रन, बच्चे की मदद उनके माता पिता ही करेंगे। ध्यान रखें कि आपका बच्चा सही ढंग से गृह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्किन के बारे में हम देख रहे थे वापस।
हमारा जो स्किन है, हमारी जो बॉडी में स्किन है वो हमारे पूरे शरीर को ढक के रखती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर सर्दी हो या गर्मी हो, हार्ड यानी मजबूत हो या सॉफ्ट यानी कोमल, और रफ यानी दरदरा हो या स्मूथ यानी बहुत ही नाजुक हो, ये सारे के सारे स्किन हमें फील करवाती, महसूस कराती है। द स्किन कवर द होल बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, बाहरी तौर पे हमारे शरीर को स्किन ही कवर यानी ढक के रखती है। द स्किन ऑल्सो मेक्स स्वीट व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, जब बहुत गर्मी होती तब हमारे स्किन के अंदर से ही पसीना बनता है या निकलता है। ऑल दिस सेंस ऑर्गन आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस। अब ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, यानी ब्रेन से जुड़े हुए। किस तरह से? नर्वस यानी नसों के द्वारा। द सेंस ऑर्गन सेंड मैसेज टू द ब्रेन, हमारे जो सेंस ऑर्गन है हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? जैसे कि द ब्रेन मेक्स अस अंडरस्टैंड पिक्चर्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट एंड फीलिंग। जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, बहुत ही आसानी से समझ पाता है। जैसे कि पिक्चर, हम कोई दृश्य देखते हैं उससे समझ जाता है कि वो पिक्चर किस तरह, जैसे आपको ये पिक्चर दिख रहा है आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये पिक्चर में एक लेडीज बैठी है और यहाँ पे ये सो रही है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको कनेक्ट कर रहा है आपके दिमाग से। साउंड, मैं बोल रही हूँ वो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपके माइंड से, आपके दिमाग से आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भी कनेक्ट कर रहा है। स्मेल, आपके आसपास बैठे हैं, आपने कोई भी खुशबू आपको फील करनी है, महसूस करनी है, वो भी आपके दिमाग से, क्योंकि वो आपको मैसेज पहुंचा रहा है आपके दिमाग में कि वो बदबू है या खुशबू है। टेस्ट, आप कोई भी खाना खाते हो, अगर उसमें मिर्ची ज़्यादा है तो आपके जीभ को, आपकी स्वाद ग्रंथिका को उसके टेस्ट यानी स्वाद से पता चल जाता है कि वो बहुत ही तीखा है या फिर फीका है, बिकॉज आपका माइंड तक ये मैसेज पहुंच जाता है। एंड फीलिंग, आपको जैसे आपकी मम्मी पापा मारते हैं तो आपको दर्द होता है, क्योंकि आपके बॉडी में फीलिंग्स होती है, इसलिए आप अपनी उस फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, आपकी स्किन को लगती है। इसी तरह से हमारे सारे के सेंस ऑर्गन, पिक्चर देख सकता है, साउंड सुन सकता है, पिक्चर का काम आइज करती है, साउंड सुनने का काम ईयर्स करता है, स्मेल्स का काम टंग करती है, टेस्ट का काम टंग करता है, एंड द फीलिंग यानी महसूस करना, इसका काम करता है आपकी स्किन। इसी तरह ये सेंस ऑर्गन आपके माइंड से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब होता है नियमित व्यायाम। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब होता है नियमित व्यायाम। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें नियमित तौर पे व्यायाम करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। हम जब, जैसे मैंने आपको बता दिया, रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब होता है नियमित व्यायाम। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। रेगुलर एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखता है, एकदम तरोताज़ा तंदुरुस्त रखती है। हेल्दी यानी तंदुरुस्त। कैसे? वॉकिंग, चलना, रनिंग, भागना, जॉगिंग यानी जॉगिंग करना, यानी आप जो जंपिंग करके जॉगिंग करते हो उसे कहता है साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, एंड स्विमिंग यानी तैरना आर गुड एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप जब सुबह धीरे धीरे चलते हो उसे वॉकिंग करते हैं, भागते हो उसे रनिंग करते हैं, जॉगिंग यानी आप दोनों हाथ से अपने हाथ को कंधे तक लिया के आप भागते हो उसे जॉगिंग कहते हैं, साइकिलिंग, साइकिल चलाते हो उसे साइकिलिंग कहते हैं, स्विमिंग जब पानी के अंदर आप तैरते हो उसे स्विमिंग कहते हैं, तैरना। ये सारी की सारी अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे व्यायाम है। योगा इज एन इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब जो योगा है, जैसे कि आप ऐसे बैठते हो, सीट करते हो, पालगोटी मार के बैठते हो और हाथ इस तरह से रख के आंखें बंद करके जो व्यायाम करते हो उसे योगा कहते हैं। ये इंडियन ट्रेडिशन है, यानी भारतीय फॉर्म है। योगासन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इंग्लिश में? योगासन। योगासन कीप्स अवर बॉडी हेल्दी एंड इन अ गुड कंडीशन। योगासन से हमारी जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, अच्छे कंडीशन में भी रहता है, आरोग्य बहुत अच्छा रहता है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू हैविंग अ पीसफुल माइंड। इसकी वजह से जो हमारा दिमाग है वो बहुत ही शांत रहता है। वी शुड डू योगासन इन द प्रेजेंट ऑफ द योगा टीचर। लेकिन ये भी है पॉइंट कि हमें योगासन अपने योगा टीचर के प्रेजेंस में, उपस्थिति में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई गलत एक्सरसाइज कर ली तो फिर वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हमें लंबे समय के लिए टीवी नहीं देखनी चाहिए। मोस्टली बच्चे जो भी ये रीड आउट कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, सारे के सारे बच्चों में ये मोस्टली बीमारी है कि बहुत ही लंबे समय तक वो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, देर रात तक टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों को बहुत ही नुकसान हो सकता है। ये देख लिया, आपके बुक में भी आया हुआ है। इट अफेक्ट अवर आइज, जिसकी वजह से हमारे आंखों को अफेक्ट यानी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। गिव रेस्ट टू योर आइज रेगुलरली। हमेशा अपनी आंखों को रेस्ट यानी आराम देना चाहिए। कैसे आराम दोगे? अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सो जाना है या फिर बैठ जाना है, जिसकी आपकी आंखों को रेस्ट मिले।
रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी। रोजिंदा आमतौर पे जब आप व्यायाम करते हो जिसकी वजह से आप बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकते हो। आई रिपीट द टॉपिक ऑल्सो, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। रोजिंदा जो व्यायाम है जिसकी वजह से आपका शरीर फिट यानी तंदुरुस्त रहता है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग एंड स्विमिंग है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। योगा इज एन इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। योगा है वो भारतीय तरीका है व्यायाम करने का, कसरत करने का। योगासन कीप्स अवर बॉडी हेल्दी। योगासन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है एंड इन अ गुड कंडीशन, और अच्छे हालत में भी रहता है। दे आल्सो हेल्प अस इन हैविंग पीसफुल माइंड। इसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत ही शांत भी रहता है। वी शुड डू योगासन इन द प्रेजेंस ऑफ योगा टीचर। हमें योगा टीचर की मौजूदगी में ही योगासन करना चाहिए। वी शुड नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग पीरियड। हमें लंबे समय के लिए टीवी नहीं देखनी चाहिए। इट अफेक्ट अवर आइज, जिससे हमारी आंखें ग्रसित हो सकती है। गिव रेस्ट टू योर आइज रेगुलरली। रोजिंदा तौर पे आपको अपनी आँखों को आराम देना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी। रोज आप एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे तो जिसकी वजह से आपकी एक्सरसाइज आपको हेल्दी रखेगी, स्वस्थ रखेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट यानी हकीकत। देखिए, आउल्स कैन हियर साउंड 10 टाइम्स सॉफ्टर देन एनी ह्यूमन कैन। आउल्स यानी आउल किसे कहते हैं? आउल्स कैन हियर साउंड 10 टाइम्स सॉफ्टर देन एनी ह्यूमन कैन। जो उल्लू होता है वो मानव की तुलना में 10 गुना नरम ध्वनि भी सुन सकता है। उल्लू की जो ईयर कैन फैसिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर होती है। वो इंसानों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा एकदम नरम ध्वनि सुन सकता है। द सेकेंड फैक्ट इज शार्क हैव द बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल एमंग द वाटर एनिमल। जितने भी पानी के जानवर हैं, शार्क के पास पानी के जानवरों के बीच की गंध की सबसे अच्छी समझ है। दे कैन डिटेक्ट 1 पार्ट ऑफ ब्लड इन 100 मिलियन पार्ट्स ऑफ द वाटर। अब ये पानी के 100 मिलियन भागों में रक्त के एक बूंद का भी पता लगा सकते हैं। इतनी अच्छी समझ शार्क में होती है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। ट्राई इट आउट। देखो यहाँ पे एक अंकल दिए हैं, उनके हाथ में शंख है। होल्ड अ शेल टू योर ईयर। आपके कान के पास में एक शंख रखो। यू विल हियर द साउंड ऑफ द ब्लड फ्लोइंग अराउंड योर हेड। आप उस शंख के जरिए आपके सिर में जो बहाव है खून का वो बहुत ही आसानी से साउंड सुन पाओगे। ए साउंड अ बिट लाइक द सी। ये ऐसा लगेगा जैसे सी यानी समंदर में पानी चल रहा है। wrap up, the human इज लाइक अ मशीन। मानवीय जो शरीर है वो एक मशीन यानी यंत्र की तरह है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे जो ब्रेन है, दिमाग है, वो हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल यानी नियंत्रण करता है। जैसे कि आपका चलना, आपका बोलना, आपका कूदना, आपका हंसना, आपका रोना, ये सारा का सारा कंट्रोल आपका ब्रेन करता है। जैसे आपको लगती है तो आप रोते हो, आप कोई ऐसे फनी थिंग देखते हो आप हंसते हो, आपको भूख लगती है आप खाना खाते हो। ऐसे अवर माउथ हेल्प अस टू ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। हमारा मुंह हमें खाना खाने में और पानी पीने के लिए मदद करता है। द नेक एनेबल्स अस टू मूव अवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपका जो नेक होती है, गर्दन होती है, आपके शरीर को, आपका सिर को हर डायरेक्शन में अलग अलग दिशाओं में घुमाती है। द चेस्ट इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो दिखने वाला फ्रंट यानी आगे वाला हिस्सा है वो है छाती, चेस्ट। द सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अर्थ। हमारा जो सेंस ऑर्गन है, ज्ञान इंद्रिया है, वो हमें दुनिया की वर्ल्ड अराउंड अस है हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। हम कल फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।